हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में हरितालिका तीज कब रखना है और हरितालिका व्रत पहली बार उठाएं कि नहीं उठाएं, और दोस्तों व्रत कब पड़ेगा, किस स्थिति में व्रत को उठा सकते हैं और किस स्थिति में व्रत को नहीं उठा सकते हैं, इस बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हरितालिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज सभी सुहागिन महिलाएं पति के लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस बार 2025 में हरितालिका तीज व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो 2025 में पहली बार भी यह व्रत उठा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाई जाती है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत के नियम दोस्तों जान लेते हैं। हरितालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरितालिका तीज व्रत करने से इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि में जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधान है कि विधवा महिलाओं को भी यह व्रत करने की आज्ञा है। अब आइए दोस्तों पूजा विधि क्या होगी हम जान लेते हैं हरितालिका का। हरितालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद की 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। दोस्तों, उनका कोई फोटो भी आप ले सकते हैं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। दोस्तों, सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत का मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। हरितालिका तीज व्रत का महत्व जान लेते हैं दोस्तों। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और
माता पार्वती के पुनर्मिलन की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देख उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गईं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत व शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि में जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। धन्यवाद दोस्तों।